ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे ये एतबार है
कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। धर्म की व्याख्या कुछ शब्दों में करना असंभव है। धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर ना जाने कितने ही ग्रंथों में, शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वाणि धर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्थात हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब पापों को समाप्त करके तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा। धर्म की परिभाषा समय अनुसार, देश के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, किंतु जो व्यक्ति धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिताः। धर्म गुरुओं का ऐसा मानना है कि सुखपूर्वक जीवन जीते हुए, अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना ही धर्म है। गृहस्थी का धर्म है कि परिवार के पालन पोषण, सुरक्षा की व्यवस्था करे। माता पिता का धर्म है अपनी संतान को सही मार्ग पर चलाने का धर्म करे। गुरु का धर्म है शिष्यों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करे। सिपाही का धर्म है देश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करे। विद्यार्थी का धर्म है अपने शिक्षा काल में गुरुजनों के द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करे। साधु संतों का धर्म है हरि भक्ति में लीन रहे तथा समय समय पर जनता को धर्म ज्ञान देते रहें, धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। कर्मचारी का धर्म है वह जिस संस्थान में कार्य करता है पूर्ण निष्ठा से करे। पुत्र का धर्म है माता पिता की आज्ञा में चले, उनकी सेवा में सदैव तल्लीन रहे। राजा का धर्म है अपनी सारी प्रजा को एक दृष्टि से देखे, सारी प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करे। ब्राह्मण का धर्म है वह जन कल्याण के कार्यों में सदैव अग्रसर रहे, जनता को धार्मिक कार्य करने के लिए प्रेरित करे। राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से आज भी याद किया जाता है, क्योंकि उनका धर्म था केवल सत्य बोलना। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, किंतु धर्म का त्याग नहीं किया। मीराबाई ने श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया, सारी दुनिया को त्याग कर भगवान की भक्ति को ही अपना धर्म मान लिया। राणा के द्वारा विष पिलाने पर भी मीरा के प्राणों का अंत नहीं हो पाया। जो भी व्यक्ति अपने धर्म पर सदैव अडिग रहता है, सारी सृष्टि, सारी दैवीय शक्तियां उस व्यक्ति की रक्षा करती हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। यदि किसी असहाय व्यक्ति की तन मन या धन से किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी अशिक्षित बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं तो ये धर्म है। समाज तथा देश के कल्याण में किसी भी प्रकार से हम योगदान दे सकते हैं तो ये धर्म है। किसी भूखे प्यासे के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं तो ये धर्म है। किसी रोगी को रोग मुक्त कर सकते हैं तो ये धर्म है। या यूं कहें, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया निस्वार्थ कर्म ही धर्म है। हम कर्म करने का प्रयास करें तो वही सच्चा मानव धर्म है। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 6 विशाल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिन परियोजनाओं का शुभारंभ उन्होंने किया है, उनमें गंगा अवलोकन संग्रहालय भी शामिल है। ग्राम पंचायत मार्गदर्शिका और जल जीवन मिशन के तहत पानी समितियों की मार्गदर्शिका को भी उन्होंने जारी किया। देश की कुल आबादी में से करीब आधी जनसंख्या की जीवन रेखा गंगा को उद्गम उत्तराखंड से लेकर अंतिम राज्य पश्चिम बंगाल तक स्वच्छ रखने पर भी उन्होंने बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे मिशन विशालतम नदी संरक्षण अभियान है जो गंगा की स्वच्छता और उसके प्रबंधन दोनों पर ही समान रूप से बल देता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया है, जो विस्तार से ये बताती है कि गंगा नदी किस तरह हमारी संस्कृति, हमारे विश्वास और धरोहर का ज्वलंत प्रतीक है। आतंक के शिकार लोगों के मित्र समूह की दूसरी ऑनलाइन बैठक संपन्न हुई, जिसमें आतंकवाद से प्रभावित विभिन्न देशों ने हिस्सा लिया। भारत ने दुनिया भर में आतंक से पीड़ित रहे निरीह लोगों की पीड़ा को उजागर किया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के सभी 32 आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपों से बरी कर दिया है। देश में 51,87,825 लोग कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 86,428 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। देश में संक्रमण मुक्ति की दर 83.33% है। पिछले 24 घंटे में 10,86,688 नमूने कोविड-19 की जांच के लिए गए। कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जबर अल सबा का अमेरिका के एक अस्पताल में देहांत हो गया। वे 91 वर्ष के थे और अमेरिका में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कुवैत में मंत्रिमंडल ने शहजादे शेख नवाफ अल अहमद अल सबा को नया अमीर घोषित कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पेओ चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच जापान, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के गुट क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा के कार्यक्रम। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लगने के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुर वासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है। दंडवत कीन महेशा, बार बार पद रज धरि शेषा। कौशिक राव लिए उर लाई,
कहीं आशीष पूछी कुशलाई। उन्हीं दंडवत करत दो भाई, देख नृपति और सुख न समाई। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। उनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर्षे लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मिले जथा विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहई सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। सुमन बरिसि सुरहनहि निशाना, नाक नती नाचहि करि गाना। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सनमाना, आय सुमागी फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लही, बढ़हु दिवस निस विधि सन कही। राम सिय शोभावधि, सुकृत अवधि दौराज। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। जनक सुकृत मूरति बैदेही, दशरथ सुकृत राम धरि देही। इन्ह
सम काहू नसीब अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने उनाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुर बासी। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। पुनि देखब रघुवीर बियाहु, लेब भली विधि लोचन लाहु। कहीं परस्पर कोकिल बयनी, एहि बियाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई हहि दो भाई। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है हरित रणनीतिक साझेदारी के साथ भारत डेनमार्क के संबंधों को पुनः स्थापित करना। आलेख प्रोफेसर उम्मू सलमा बावा का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा डेनमार्क के उनके प्रतिपक्ष मेत्ते फ्रेडराइक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेने के लिए एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन किया। कोविड-19 महामारी तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के कारण परिवर्तित होते अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलताओं के परिदृश्य में एक देश पर निर्भरता के परे जाकर दोनों नेताओं ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार की एक विविधता के लिए भारत जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम कर रहा है तथा भारत चीन सीमा पर चल रहे वर्तमान गतिरोध के परिदृश्य में इस वक्तव्य की प्रासंगिकता है। भारत तथा डेनमार्क के पुराने संबंध हैं। डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री एंडर्स फॉग रस्मुसेन ने 2008 तथा 2009 में भारत की यात्रा की। बहरहाल पुरुलिया में शस्त्र गिराने के मामले में आरोपी डेनमार्क के नागरिक किम डेवी के प्रत्यर्पण के कारण 2010 तथा 2016 में संबंधों में गतिरोध उत्पन्न हुआ था। 2016 की समाप्ति पर दोनों पक्षों के बीच आधिकारिक संबंध फिर से बहाल हुए हैं। मंत्री स्तरीय बैठकें करने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में स्टॉकहोम में पहले नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री लार्स लॉगी रस्मुसेन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात ने इस बात का संकेत दिया कि विगत के मुद्दे नई दिल्ली कोपेनहेगन के संबंधों के भविष्य को अब और परिभाषित नहीं करेंगे। 2019 में गांधी नगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2019 में डेनमार्क साझेदार देश था तथा इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रस्मुसेन से बातचीत की थी। गत 3 वर्षों में भारत डेनमार्क के संबंधों में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। ताजा वर्चुअल शिखर सम्मेलन में व्यापार, वाणिज्य तथा ऊर्जा पर फोकस के साथ एक हरित रणनीतिक साझेदारी के लिए द्विपक्षीय समीकरण में वृद्धि हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये नए युग की एक साझेदारी है जो परस्पर लाभकारी है तथा एक सुस्थिर और हरित आर्थिक विकास पर केंद्रित पेरिस समझौते को क्रियान्वित करने पर फोकस करते हुए ये एक साथ वैश्विक चुनौतियों को संबोधित कर रहे हैं। दोनों पक्ष दूसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन पर भी सहमत हुए जो प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, नवाचार तथा डिजिटल रूपांतरण के क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने वाले 5 यूरोपीय देशों के एक छोटे समूह के साथ
गहन बातचीत में भारत को शामिल करता है। चूंकि नॉर्डिक भारत के साथ संबंधों के लिए एक नए मंच की ओर देख रहा है, इसलिए ये नई दिल्ली के विकसित होते आर्थिक तथा राजनीतिक मूल्य की भी पुनः पुष्टि करता है। एक केंद्रित सहयोग के माध्यम से हरित रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य सहयोग को बढ़ाने तथा लाभों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। इस ढांचे में ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन सूची में शीर्ष पर है तथा इसकी कोशिश नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्तियों को बढ़ाने की और जलवायु के असर को कम करने की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से डेनमार्क के जुड़ने की सहमति के साथ इसे एक और बल मिला। नवीकरणीय ऊर्जा प्रयासों में भारत की बढ़ती नेतृत्वकारी भूमिका के लिए ये एक प्रभावी वक्तव्य है। दोनों पक्ष जल तथा सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए, जो साझा तकनीकी गठबंधन के माध्यम से विविध जल उपयोग तथा कचरा के मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास करता है। सुस्थिर शहरी विकास तथा स्मार्ट सिटीज फोकस के अन्य क्षेत्र हैं, जो देश में बढ़ते शहरीकरण के कारण नई दिल्ली की वरीयता में शामिल है। चूंकि दोनों पक्षों ने व्यवसाय, व्यापार तथा शिपिंग पर बल दिया है, इसलिए इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि कोपेनहेगन माल्मो बंदरगाह नॉर्डिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बंदरगाह है तथा ये बाल्टिक क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार उत्तरी यूरोप में डेनमार्क इस बंदरगाह के माध्यम से निर्यातों के जरिए लाभ अर्जित करने के लिए भारतीय व्यापार तथा वाणिज्य के लिए अवसर की पेशकश करता है। ये इसके वाणिज्यिक समुद्री पहुंच के बिंदुओं तथा अन्य आपूर्ति मार्गों के निर्माण में विविधता प्रदान करने के भारत के बढ़ते प्रयासों पर भी बल देता है। भारत में 140 से अधिक डेनमार्क की कंपनियां कार्यरत हैं तथा ये कंपनियां विज्ञान की तकनीकी जानकारी और व्यापार की संभावनाओं को साथ लाती हैं। ये विज्ञान, तकनीक तथा डिजिटाइजेशन पर फोकस करके सहयोग कर सकती हैं। देश के जिन जगहों पर डेनमार्क की कंपनियां उपस्थित हैं, नई दिल्ली ने वहां हरित ऊर्जा पार्कों तथा कौशल संस्थानों को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। कोविड-19 के असर के परिदृश्य में वर्चुअल शिखर सम्मेलन ने स्वास्थ्य पर सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता को रेखांकित किया। अपनी फार्मा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारत भी इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की इच्छा रखता है। साथ में दोनों पक्षों ने WTO में व्यापक सुधारों को लाने समेत बहुपक्षीय व्यवस्था पर आधारित नियमों के प्रति अपनी वचनबद्धता दिखाई। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेत्ते फ्रेडराइक्सन ने कहा कि ये शिखर सम्मेलन केवल एक मील का पत्थर साबित नहीं हुआ, बल्कि ये द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त बनाने पर एक दूरदर्शी समझौता भी है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।